चाय पियोगे? और ये रही आपकी चाय। अब लाइए मेरा आखिरी 10 का नोट। कमाल कर दिया तुमने तो। एक बात कहूं, वो घर बहुत भाग्यशाली होगा जहां तुम बहू बनकर जाओगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे इसी घर की बहू बना लीजिए। मैं तृष्णा हूं ताऊ जी। प्लीज ताऊ जी, क्या आप माया विशाल की खुशी के लिए इतनी सी बात नहीं मान सकते? ताऊ जी, मेरे पास बस चंद लम्हे बचे हैं। कि आप नहीं चाहते कि मैं इन लम्हों को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जीऊं? ताऊ जी, भगवान ने तो मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है, लेकिन लेकिन क्या आप मुझे थोड़ी सी खुशियां नहीं दे सकते? ताऊ जी, क्या आप नहीं चाहते ये अभागन सुहागन बनकर चिता पर लेटा पड़े? बस बात दे ही दी ना तुमने मुझे। यही होगा जो तू चाहेगी। थैंक यू ताऊ जी, थैंक यू। अरे एक शर्त है। शर्त? शतरंज खेलना आता है? नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी ताऊ जी। क्या सोच रही हो माया? अब तो ताऊजी भी मान गए हैं, फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विशाल, मुझे लगा था कि तुम्हारी और तृष्णा की शादी के बाद तृष्णा अपने घर में रहेगी, तुम्हारे नहीं। बात तो सिर्फ शादी की है ना, साथ रहने की तो नहीं। तो फिर तृष्णा को अपने घर ही रहना चाहिए। मैं जानता हूं माया, मगर ताऊजी ने ऐसी शर्त रख दी कि शादी के बाद तृष्णा को हमारे घर पर ही रहना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं माया? विशाल, अगर तृष्णा तुम्हारे साथ रहेगी तो मुझसे प्यार तो नहीं करने लगोगे ना? डोंट बी स्टूपिड माया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? विशाल, मैं तुम्हारा प्यार बांट नहीं सकती हूँ किसी के साथ, जरा सा भी नहीं। माया, अगर तुम्हें जरा सा भी शुभ है तो मैं शादी नहीं करता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नो, आई एम सॉरी विशाल, प्लीज ऐसा मत बोलो। माया, मुझ पर भरोसा है ना? पर अपनी तकदीर पर नहीं है। पता नहीं क्या गुजरेगी उस वक्त जब मैं तुम्हें देखूंगी किसी और के साथ फेरे लेते हुए।
माया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब हेलो। हेलो। हाँ माया, ओ गॉड, सुबह हो गई। आई एम सॉरी विशाल, मैं तुमसे बात करती रही और वक्त का पता ही नहीं चला। सुनो विशाल, अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। हम ऑफिस में मिलेंगे। ओके, बाय विशाल। आई लव यू विशाल, आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू। बाय। मैं चाय बना दूं विशाल? नहीं। अब जाके राहत मिली है उसे। ऐसे लग रहा है मानो कई दिनों की नींद आज पूरी कर रही हो। हाँ, नींद तो उसने खो दी थी, पर अब वो जो कर रही है ठीक नहीं कर रही। मम्मी जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कल रात उसने विशाल को फोन किया था। विशाल को? हाँ सुभद्रा, कल सारी रात उसने विशाल से फोन पर बात की, जबकि कल उसकी सुहाग रात थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मतलब उसने फोन किया होगा, लेकिन सारी रात नहीं। सुभद्रा, तुम भी माया को अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि माया ये सब कर सकती है। माया हरगिज नहीं चाहती थी
कि विशाल तृष्णा के साथ रात गुजारे। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं मानती। मेरे ख्याल से आप तृष्णा और विशाल की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। क्या करूं सजनी आए ना, गर्मा गर्म चाय। बड़े सुर में हो आज। न, 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 न। वाह, बहुत बढ़िया चाय बनाई। अरे तूने आते ही बहू को काम पर लगा दिया क्या? जी, क्या मतलब? चाय किसने बनाई है? चाय तो हम ही बनाया हूं। झूठ बोल रहा है। ताऊ जी, अब आप ही फैसला करो, हम आपकी बात माने कि तृष्णा भाभी की। आप कहते हो झूठ मत बोलो, वो कहती हैं सच मत बोलो। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। भाभी ने ही कहा था कि ताऊ जी को जाके कहना कि चाय हम बनाया हूं। नाश्ता, गर्मा गर्म आलू के पराठे और वो भी अचार और दही के साथ। इसे कहते हैं खानदानी। ताऊ जी, ये आपके लिए, और संस्कारी ये तुम्हारे लिए। हमारे लिए? नहीं नहीं, हमें नाश्ते की आदत नहीं है। ले 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 ले, नहीं तो पिटेगा बहू से। अब ई मत कहीं ना कि यहाँ बैठ के खाओ, नहीं तो हजम नहीं होगा। बहू, आते ही रसोई पर धावा बोल दिया। मेरा स्टाइल ही कुछ ऐसा है। पर अब 10 रुपए नहीं दूंगा। वाह, बरसों से इतना टेस्टी नाश्ता नहीं खाया मैंने। ताऊ जी, अगर आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा तो मैं हमेशा आपको ऐसा ही खाना खिलाऊंगी। खुश रहो, जीती रहो। क्या हुआ? ताऊ जी, आपने खुश रहो कहा, वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज आगे से जीती रहो ऐसा मत कहिएगा। नहीं तो ताऊ जी, विशाल और माया की शादी नहीं हो पाएगी। अच्छा ताऊ जी, संस्कारी कह रहा था कि वो हमेशा आपको शतरंज में हरा देता है। झूठ बोलता है, 4 चालों में चित कर देता हूं मैं उसे। और संस्कारी, संस्कारी, आप उसे क्यों बुला रहे हैं ताऊ जी? अरे दूध का दूध और पानी का पानी सामने ही कर देता हूं ना। 2 चालों में मात ना दे दी तो संस्कारी। नहीं ताऊ जी, आप उसे मत बुलाइए, मैं यूं ही मजाक कर रही थी। क्यों? मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप गुस्से में कैसे लगते हैं। कैसा लगता हूं? बिल्कुल रौबता। और आपको पता है मुस्कुराते हुए कैसे लगते हैं? एकदम क्यूट, एक छोटे से बच्चे की तरह। संस्कारी। लगता है विशाल जाग गए, मैं उन्हें नाश्ता देकर आती हूँ। क्यूट। माया, बेटा उठो। टाइम क्या हो गया मामा? 10:30 बज रहे हैं। ओह गॉड, मामा आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? इतनी देर हो जाएगी अब मुझे ऑफिस जाने में। तुम इतने गहरी नींद में सो रही थी कि रात देर से सोई थी क्या?
नहीं तो विशाल, हाँ? एक मिनट। हाँ बोलो। विशाल, एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी कि तुम नाश्ता यहीं करोगे या बाहर हॉल में? यही कर दूंगा। ओके। अरे तुम्हारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी ले आती नहीं, हूँ। मैं चाय ठंडी पीता हूँ। धीरे धीरे पता चल जाएगा। सुनो, हाँ। कल रात के लिए आई एम सॉरी। विशाल, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब ने वही किया जो हमें करना चाहिए था। तुमने, मैंने और माया ने। एक्चुअली वो मुझे बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए उसने फ़ोन किया। फिर एक बार बात होने लगी तो बस होती रही। विशाल, विशाल, आज जब तुम माया से मिलोगे तो प्लीज उसे कहना कि उसे घबराने या इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके थे, उसके हो और उसी के रहोगे। और उससे एक बात और कहना, मेरा मकसद सिर्फ तुम दोनों का मिलन है। मैं उसे कुछ देने आई हूँ, उससे कुछ लेने नहीं।